अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिए, कभी भी किसी भी कस्टमर से फॉल्स कमिटमेंट भूल कर भी ना करें। किसी भी कस्टमर को, किसी भी इंसान को वादा खिलाफी कतई पसंद नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई कस्टमर आता है, आपके पास वो दवाई एट द टाइम नहीं होती है और आप उससे कमिटमेंट कर देते हो कि यार अभी मेरे पास ये दवाई नहीं है, आप शाम को आइएगा, 2 घंटे बाद आइएगा, 4 घंटे बाद आइएगा या फिर कल आइएगा, आपको मैं ये दवा खरीद करके दे दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है, मैं ऑर्डर लगाऊंगा और आपको दवा दे दूंगा मैं। और वो कस्टमर आपके पास रिपीट आता है और आप कहते हैं अरे यार मेरे तो दिमाग से उतर गया था, मैं तो भूल गया था यार, ऑर्डर नहीं लगा पाया भाई, सॉरी। यकीन मानिए 45% चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो कस्टमर दोबारा कभी जिंदगी में आपके पास लौट करके नहीं आएगा। आपने जो कमिटमेंट किया है, अगर आपने खुद अपने मुंह से बोला है तो आपको वो चीज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी कस्टमर को वादा किया और वो दवा वो कस्टमर दोबारा आपके पास आया इस उम्मीद से कि भाई साहब ने हमसे कमिटमेंट किया था कि दवा मैं शाम को मंगा दूंगा या कल मंगा दूंगा, तो वो आ गई होगी और वो कस्टमर आपके पास आएगा और वो दवा नहीं पाएगा, आपने उसको सॉरी बोल दिया कि अरे यार मैं तो भूल गया था। ये एक टोटल प्योर कैजुअल अप्रोच है, जिसका खामियाजा आपको गंभीर रूप से भुगतना पड़ेगा। वो कस्टमर तो आपके हाथ से जाएगा ही जाएगा, आपके शॉप की रेपुटेशन, आपकी रेपुटेशन भी वहां पर एकदम खाक में मिल जाएगी। तो अगर आप मेरी बात माने तो किसी कस्टमर से फर्जी का कोई भी कमिटमेंट ना करें। अगर आप 100% श्योर हैं कि ये दवा कल मैं मंगा करके आपको दे दूंगा, तभी आप उससे कमिटमेंट करें, और वो भी तब जब आपको पता है कि ये दवा मेरे पास 6 घंटे में आएगी, तो आप उससे कम 12 घंटे का समय मांगिए। कि मान लीजिए डिलीवरी में कोई डिले हो जाता है, वो इंसान नहीं आ पाता है, तो आपकी जो बात है, जो जुबान है, वो खाली ना जाने पाए। तो मान लीजिए 2 ही दवा आपके पास 2 घंटे में आने वाली है, आप उसको बताइए आप 6 घंटे बाद आइएगा, तो आपको वो दवा मिल जाएगी। और जब वो कस्टमर दोबारा लौट करके आए तो वो दवा आपके पास होनी चाहिए, वो दवा आप उसको किसी भी सूरत हाल में दे दो। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपने ऑर्डर किया है, दवा नहीं आ पाई, वो कस्टमर आपके पास आ गया, तो आपका फर्ज ये बनता है, चाहे आपको 10 रुपए का घाटा सहना पड़े, आपका फर्ज ये बनता है कि आप फटाक से लड़की को भेजो और वो दवा, वही ब्रांड नेम किसी और दुकान से खरीद करके लेके आओ और उस कस्टमर को दो कि सर मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, लेकिन मैं वो पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास अभी दवा ऑर्डर में है, वो डिलीवरी हो नहीं पाई है, लेकिन मैंने आपसे कमिटमेंट दी थी, मैंने आपको जुबान दिया था, तो मैं आपको दवा दूंगा, कहीं से मंगा करके आप उसको दवा दे दीजिए। अगर ये बात आपके कस्टमर ने देखी कि आपने जो बात कही है वो बात आपने किसी भी तरीके से कर दी है, तो यकीन मानिए चाहे उस समय आपका 100-200 रुपए का नुकसान हो गया होगा, लेकिन वो कस्टमर आपसे हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाएगा, दिल से जुड़ जाएगा और वो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। तो कभी भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना है। जो चीजें आप कर सकें सिर्फ उतना ही बोलिए, क्योंकि ये आप चीजें आपके शॉप पर, आपके शॉप के रेपुटेशन पर बहुत तगड़ा डेंट डालती है। आपकी इमेज ही एक प्रकार का ब्रांड बनाती है। आपकी इमेज कैसी चल रही है मार्केट में, कस्टमर के दिमाग में, यही चीजें आपको ऊंचा या फिर आपको नीचा बनाती हैं। आप खुद ब्रांड बनते हैं अपने किए हुए कामों के द्वारा। आशा करता हूँ जो चीजें मैं आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो और आपको बात समझ में आई हो। अगर बात समझ में आई, इसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।